ही वो अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। ओके, जो पहले मैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लूं या फिर ओलंपियाड का पहला वाला बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल। देखो, हार्ट्स कॉर्नर का एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सर आप पीडीएफ सेंड करो ना उसकी। Z plus 6.1 is equal to 0.5 into Z minus 0.4 अपॉन सर मैंने 0.35। उसको पॉइंट में भी करके देखा और उसको वो फ्रैक्शन में भी करके देखा, वो आ रहा ही नहीं है, एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है उसका। Z minus 2.71 upon 0.42. This is the question. I have already sent the PDF. कौन बोल रहा है ये? ग्रुप पे भेजा है ना बेटा PDF? ऑलरेडी आई हैव सेंट। देखो, अभी Z plus 6.1 लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है। इन द राइट हैंड साइड वी कैन डू वन थिंग। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ये 0.35 0.42 है। सो सी, वन थिंग इज वी कैन कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शंस। दैट मीन्स डेसिमल को सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। या फिर उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 10 या 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू फ्रैक्शंस, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं इफ यू कैन। तो देखो कैसे करते हैं हम डायरेक्ट कैलकुलेशन। देखो, पहले तो ये 0.5 एक डेसिमल नंबर है, ये 0.35 डेसिमल है, 0.6 इज अ डेसिमल नंबर, 0.42 इज अ डेसिमल नंबर। जब भी दो डेसिमल नंबर का डिवीजन रहता है, सो व्हाट वी डू इज, जैसे यहाँ पे है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.35, यहाँ नीचे पॉइंट के राइट में दो डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो डाल देंगे। तो यहाँ भी अभी पॉइंट के राइट में दो डिजिट हो गए, मतलब दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। एंड नाउ multiply and divide by 100, or we can directly say shift the points by 2 digit in both numerator and denominator, so it will be 50 by 35. Okay, so we can say 50 into z minus 0.4 upon 35 minus ये आएगा 60 into z minus 2.71 upon 4 to 42. Now we can do cancellation here. First of all, 5 tens are 5 sevens are here, 6 tens are 6 sevens are। ये कैंसलेशन इसीलिए किया ताकि दोनों का डिनोमिनेटर ये 7 आ जाए। अभी दोनों का डिनोमिनेटर 7 आ गया तो 7 को हम एक बार लिखेंगे। इस 10 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, सो 10 इंटू जेड 10 जेड माइनस 0.4 इंटू 10 वो 4 आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 4। ये हुआ पहला न्यूमरेटर, माइनस बीच में माइनस साइन है। दूसरा न्यूमरेटर 10 इंटू जेड 10 जेड एंड ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस साइन अप्लाई नहीं किया हमने, माइनस 10 इंटू 2.71 वो आएगा 27.1। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 10 जेड माइनस 4 माइनस 10 जेड and minus minus plus 27.1 and minus 10z and minus 10z cancel, and this is negative 4 positive 27.1, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। 27.1 minus 4, 27.1 minus 4.0, that is 23.1. So numerator is 23.1 upon 7. This is left hand side is z plus 6.1. अभी आप चाहे तो इसको लिखो 231 अपॉन 70। ओके, और इसको आप लिख सकते हैं 6.1 को 61 अपॉन 10।
So the next steps I will write down here. Z plus 6.1 को 61/10 लिखा is equal to 231/70. 61/10 को राइट में शिफ्ट करो, 231/70 माइनस 61/10, नीचे 70 एलसीएम आएगा तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर आएगा 70, न्यूमरेटर विल बी 231 माइनस 7 इंटू 61 कितना आता है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2131 लिया। सॉरी 231 माइनस 427। अभी ये 427 ग्रेटर नंबर है और 231 स्मॉलर है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो और लार्जर नंबर का साइन नेगेटिव देना है। इनका डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं, 427 माइनस 231, 7 माइनस 1 6 एंड 42 माइनस 23 यहाँ पे आएगा 196, नेगेटिव 196 अपॉन 70। ये आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके अभी हम क्या करेंगे, वी कैन से हियर 196 अपॉन 70 जो है उसको हमें आप ऑप्शन देखेंगे तो पॉइंट में आंसर है, जेड का वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ है, तो आप ऐसा करो, अभी ये सिंप्लीफिकेशन अपने ऊपर है। 7 इंटू 10 से डिवाइड करेंगे तो 19.6 अपॉन 7 ऐसे करो, या फिर 196 को सीधा 70 से डिवाइड करो एज यू विश। अभी ये 7 2 जा 14, उसके बाद पॉइंट आएगा, बाद में 5 6 56, 7 8 जा 56, 2.8 इज द आंसर, ऑप्शन बी। आप डायरेक्टली ऐसा भी ले सकते थे, 196 डिवाइडेड बाय 70, वो उसका भी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करके देखो, या फिर आपको ऐसा डेसिमल अपॉन होल नंबर का कैलकुलेशन आ जाता है तो ऐसे कैलकुलेट करो, whichever is easier for you। एक कैंसल सिंप्लीफिकेशन था। इज सर दिस क्लियर? सर हाँ सर मुझे डाउट है सर, उधर -1 सर माइनस है ना सर, 196 तो माइनस है ना, आ जाएगा ना? हाँ सर -2.8 आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा, सॉरी, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर जो है वो नेगेटिव है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी, मैं माइनस साइन लिखना यहाँ पे भूल गया। ओके अभी हमारे जो रेगुलर डाउट्स थे, शॉर्ट आंसर टाइप का हमने 2 3 4 कंप्लीट किया। अभी अगले डाउट्स है 6 8 एंड 10। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप के 6 8 10 ये 3 बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई थिंक, दिलीप एंड हिज सन। तो आपको समझ में आया था क्या ये वाला क्वेश्चन? आगे आपने सॉल्व किया था क्या? नो सर। ओके सी, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए। हमारा चैप्टर का टाइटल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लेकिन हमने यहाँ 2 वेरिएबल लिए थे। 2 वेरिएबल में हमें 2 इक्वेशन मिले ऐसे। फिर जब 2 इक्वेशन मिलते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन में x या y का वैल्यू, x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला इन टर्म्स ऑफ y, और वो वैल्यू यहाँ डाल दिया x के जगह, तो फिर सब कुछ y में हो जाएगा कन्वर्ट, और ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, व्हेनेवर वी हैव क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स। और 2 वेरिएबल लेने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि एक वेरिएबल में अगर हम लिखना चाहते हैं क्वेश्चन को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके तो अभी फिर से मैं ये 6th क्वेश्चन एक बार क्विक रिकैप बताता हूँ। देखो, दिलीप एंड हिज सन, दिलीप को हमने कैपिटल डी लिया था और सन को हमने कैपिटल एस लिया था। वी हैड अज्यूम दैट बोथ ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस आर x ईयर्स एंड y ईयर्स। आज का एज, ये जो दिलीप है जो कि फादर है, और उनका सन, उनका एज लिया हमने, टुडेज एज x ईयर्स y ईयर्स। अभी 2 साल पहले 2 इयर्स अगो उन दोनों का एज होगा x-2 एंड y-2, और हमें पहला कंडीशन यहाँ पे दिया है कि
2 years ago Dilip was 3 times the age of his son. तो मतलब दिलीप का एज x माइनस टू आएगा 2 साल पहले, और सन का एज y माइनस टू, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो सन के एज को, तो वहां से फादर दिलीप का एज मिल जाएगा. सो इनको इसको हमने सॉल्व किया. 3 इंटू वाई 3y, देन 3 इंटू टू नेगेटिव 6, 3y माइनस 6. फिर मैंने क्या किया, इस 2 को भी राइट में शिफ्ट कर दिया, +2, और 3y माइनस 6 +2, -6 + 2 इज -4. मैंने x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के रखा. ओके, आई हैव कैलकुलेटेड x इन टर्म्स ऑफ y. बाद में दूसरा कंडीशन से दूसरा इक्वेशन मिलेगा. द सेकंड कंडीशन गिवन इज दैट ट्वाइस द एज ऑफ दिलीप. दिलीप का एज जो 2 साल के बाद x + 2 आएगा, 2 साल के बाद इनका सन का एज y + 2 आएगा. तो जो फादर का एज है उसका ट्वाइस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स द एज ऑफ सन. सो फादर का ट्वाइस इज इक्वल टू 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, ऐसे आएगा. अभी इस स्टेप के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इस 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया. 5y इंटू 2, 5 + 2 10. हम आप चाहे तो अभी यहाँ 2 इंटू एक्स + 2 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, या फिर पहले x का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, विच एवर इज इजियर. तो हमने क्या किया, 2 को बाहर ही रहने दिया. यहाँ x के जगह मैंने पूरा 3y - 4 सब्स्टिट्यूट किया. ये यहाँ से ये जो ब्रैकेट में हमने फाइंड आउट किया, x का वैल्यू x के जगह डाल दिया. सो 2 इंटू 3y - 4 + 2, दैट इज 2 इंटू 3y - 4 + 2 इज -2 इज इक्वल टू 5y + 10. अभी 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6y, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू 5y + 10. 5y को लेफ्ट में ट्रांसपोज करो, 6y - 5y इज इक्वल टू 10 + 4, y इज इक्वल टू 14 ईयर्स. ये क्या है, y मतलब y इज द एज ऑफ सन. और अभी आपको पता है कि एज ऑफ सन y मिला 14 ईयर्स. ये जो y का वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा. सो x इज 3y - 4, y का वैल्यू 14 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू 14 - 4, 42 - 4 दैट इज 38. तो फादर का एज x आया 38 ईयर्स. सो फाइनल आंसर वी कैन से, हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि इनके प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करो. तो हम बोलेंगे कि फाइनल आंसर दिलीप का एज जो है वो आएगा 38 ईयर्स एंड सन्स एज इज 14 ईयर्स. अब चाहे तो ये दोनों कंडीशन क्रॉस चेक करके देख सकते हैं. पहला कंडीशन था कि 2 साल पहले फादर का एज 3 टाइम्स सन का एज आना चाहिए. तो 2 साल 2 कम करेंगे दोनों में, तो एक आएगा 36, एक आएगा 12. तो 12 3 जा 36, मतलब पहला कंडीशन करेक्ट है. दूसरा कंडीशन बोला गया कि 2 साल के बाद फादर का एज होगा, दिलीप का एज 40 और सन का एज होगा 16. और इन्होंने बोला कि फादर का एज को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिलेगा, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, सन के एज को 5 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा 80 आता है. तो ये दोनों भी इक्वल है. इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. दैट मीन्स आवर आंसर इज परफेक्टली राइट. हैज एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. सब लोग? Yes, sir. Okay. We may use like these two variables if needed. लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है आपका स्पीड कितना फास्ट है. एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग इज, अगर हमें ये दोनों एजेस पहले से ही ऑप्शन में दिए हैं तो आप ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं. यू कैन क्रॉस चेक द एजेस अगर दोनों दिए रहते तो. लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको ऐसे इक्वेशन से सॉल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. chemist has one solution containing 50% acid, 50% acid है. second solution containing 25% acid,
how much of each should be mixed to make 10 liters of 40% acid solution? हमें 40% acid का solution बनाना है. This we want to make. Amount is 10 liter. 10 liter solution हमें बनाना है. तो how much we should mix these two? ये जो दिए हैं solution number 1, solution number 2, these are given to us. और इन दोनों का यूज करके ऐसा वाला एक solution number 3 बनाना है. ऐसे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी आएंगे. ओके. 40% acid which has whose quantity is 10 liter. 10 liter quantity और 40% acid आना चाहिए. ओके. तो हमारे पास अवेलेबल है ये दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन S1 एंड सॉल्यूशन S2. इन दोनों को मिक्स करना है. कितने अमाउंट में मिक्स करेंगे? हाउ मच ईच शुड बी मिक्स टू मेक द 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको इम्पोर्टेंट एंड फॉर रिवीजन यू कैन मार्क. ओके. Sir, you are not. Sir, you are muted. I think sir has phone call. Yes. ओके. नाउ सॉल्यूशन S1 एंड सॉल्यूशन S2. अभी देखो हमें कितना लीटर सॉल्यूशन बनाना है. S3 इज टोटल 10 लीटर सॉल्यूशन. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूज करना है इन दोनों सॉल्यूशंस का. तो दोनों सॉल्यूशन कितने लीटर हम यूज करेंगे ये पूछा गया. सो व्हाट वी विल डू, वी कैन अज्यूम दैट वी कैन टेक सॉल्यूशन S1 x लीटर, ये अज्यूम करेंगे. और सॉल्यूशन S2 जो है वो आएगा बचा हुआ 10 माइनस x लीटर, क्योंकि टोटल हमें 10 लीटर का सॉल्यूशन चाहिए. तो इस 10 लीटर का यूज अभी हो गया कि एक सॉल्यूशन x लीटर लिया तो दूसरा 10 माइनस x लीटर आएगा, ताकि दोनों का एडिशन जो है वो टोटल 10 लीटर मिल जाएगा S3, जो कि हमें बनाना है. ओके. अभी एसिड का अमाउंट तो मुझे 40% चाहिए. सो पहला 1 लीटर सॉल्यूशन में 50% आएगा ये वाला जो एसिड है. तो x लीटर सॉल्यूशन में कितना एसिड आएगा? 1 लीटर सॉल्यूशन में 50%. तो इसका मतलब x लीटर में आएगा एसिड का अमाउंट जो है, एसिड विल बी X by 50. 50% of x. 50% of x, that is 50 upon 100 into x. 50 upon 100 मतलब 1/2, that is x by 2. x by 2 इतना आएगा एसिड का एक्चुअल अमाउंट. और फिर इसका 25% है तो यहाँ एसिड आएगा 25% ऑफ 10 माइनस एक्स. ओके. 25% मतलब 25/100 into 10 minus x, that is 10 minus x upon 4. 25/100 is 1/4. 1/4 Sir, हम इतना ले सकते हैं. तो ये हुआ. 50% ऑफ X क्यों लिया एक बार बताओगे? हाँ देखो हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ो. पहले सॉल्यूशन में 50% एसिड है, इसका मतलब क्या है? पर लीटर, ये पर लीटर 1 लीटर में 50% एसिड रहेगा. हमारा सॉल्यूशन है टोटल x लीटर्स, तो टोटल एसिड कितना आएगा? पूरा 50% ऑफ x. समझा क्या? Yes sir, हाँ सर समझ.
यहाँ पे भी 25% एसिड मतलब ये पर लीटर है, 1 लीटर में इतना। तो 10 - x लीटर में कितना आएगा, उसको 10 - x से मल्टीप्लाई करो। यहाँ हाँ तक सर। किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? समझा नहीं सर। सर। बस अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे कि जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है पहले से ही, वो है टोटल 10 लीटर। पहले से ही वो 10 लीटर है। सो यहाँ पे एसिड का अमाउंट टोटल कितना आएगा, 40% ऑफ 10 लीटर। 30% ऑफ ओके, दैट इज 40/100 इंटू 10। 0 कैंसिल करो, 0 कैंसिल करो, ये आएगा 4। सो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में से ओनली एसिड का अमाउंट निकाला। पहले सॉल्यूशन में एसिड, ओनली एसिड x/2, दूसरे में 10 - x/4, और तीसरा मतलब ये जो बनाए हुआ मिक्सचर है, वी विल राइट S3 एज अ मिक्सचर। अभी क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में इन दोनों का एडिशन, x/2 प्लस 10 - x/4 विल बी इक्वल टू 4। ये समझा क्या? हाँ सर। दोनों दोनों का मिक्स Yes, करके sir. वो 10 लीटर बनने वाला है। और S2 का एडिशन जो है वो 4 आना चाहिए, एसिड का जो सर अमाउंट। इतना सबको सर क्लियर हुआ क्या? किसी स्टेप हाँ में सर, हाँ वेरी सर। क्लियर। सर सर वो 4 कैसे आया? और बेटा देखो, जैसे हमने यहाँ पे एसिड का अमाउंट निकाला पहले सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन में, वैसे ही ये जो S3 मिक्सचर है वो टोटल 10 लीटर है। पर लीटर 1 लीटर में 40% एसिड रहता है, तो 10 लीटर में कितना आएगा, 40% ऑफ 10 लीटर, 40% इंटू 10। समझा क्या? हाँ इसीलिए 10 से सर वो सर मल्टीप्लाई बाय क्यू कैसे किया आपने? क्यू लिया है ना? क्यों नहीं, वो 10 है बेटा, वो 0 कैंसिल किया मैंने, वो 10 है, 0 कैंसिल किया। यहाँ सर और अगर हम ऐसा किया होता तो x प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू 10, ऐसा नहीं चलेगा क्या? नहीं नहीं, वो क्या है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ पूरे सॉल्यूशन का एडिशन ले रहे हैं। देखो, पूरा सॉल्यूशन का मिक्सिंग है कि सॉल्यूशन x लीटर पहला S1, दूसरा सॉल्यूशन 10 - x लीटर, दोनों का एडिशन होके आएगा जो मिक्सचर है 10 लीटर। बट दैट इज सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए, एसिड। ओनली वी आर कैलकुलेटिंग फॉर एसिड। तो पहले सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट x/2, वो 50% है, और टोटल x लीटर है, तो x लीटर का 50% x/2 लीटर आएगा एसिड। यहाँ पे भी 25% एसिड है, तो 10 - x लीटर का 25%, 10 - x/4, और यहाँ 10 लीटर है तो 10 लीटर का 40%, 4, ये आएगा। ऐसा समझा क्या सब लोगों को? यस यस सर, समझा। कैलकुलेट, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, x/2 इंटू 4 प्लस 10 - x इंटू 4/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4। सबको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 4 4 ज़ा 16। सो फाइनली वी गेट 2x प्लस 10 x - x x इज इक्वल टू 6। इज इक्वल टू 16। 2x - x, x प्लस 10 इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस 10, 6। ये क्या है, 6 फर्स्ट सॉल्यूशन। लीटर लीटर फर्स्ट सॉल्यूशन लीटर। पहला सॉल्यूशन आएगा 6 लीटर और दूसरा सॉल्यूशन आएगा 4 लीटर, 4 10 लीटर। माइनस 6 4 लीटर। ऐसे। And sir, by addition of them, we can do cross checking. यस, वी It is कैन 10 liter. क्रॉस चेक अभी आप कर लेना खुद, आई होप। हाँ sir. ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर इसके आज सर इसके आप आज भी फोटो भेजो हाँ? Yes, yes, I will send the photos. Question number 10 says that Arvind has piggy bank. Piggy bank मतलब पिगी बैंक सर मतलब सर जिसके अंदर बच्चे पैसे जमा करके रखते
हाँ, यस, इट इज फुल ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन्स। तो उस पिगी बैंक में 1 रुपीज के कॉइन्स है और 50 पैसे के कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है वो पता नहीं है, लेकिन ये 2 टाइप के कॉइन्स है। It contains 3 times as many 50 paise coins as 1 rupee coins. The total amount of money in the bank is rupees 35. How many coins of each kind are there in the bank? Total, लेकिन जब हमने पूरा पिगी बैंक भर गया था, उसको फोड़ दिया या फिर उससे पैसे निकाले, तो टोटल रुपीज 35 हो गए। ओके, और एक कंडीशन दिया है कि it contains 3 times as many 50 paise coins as 1 rupee coins. तो how many coins are there of each kind? तो हम क्या करेंगे, let us assume, अभी देखो यहाँ पे we can assume that let x be number of 1 rupees. 1 rupee coins। 1 rupee coins को x लिया। हमें बोला गया कि it contains 3 times as many 50 पैसे coins as 1 rupee coins। तो 1 rupee coins का 3 times आएगा नंबर ऑफ 50 paise. 50 पैसे coins। ऐसा है, 1 रुपये के कॉइन्स हमने x लिए, तो नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन्स 3x आएगा, ट्रिपल आएगा। और हमें अभी क्लियरली पता है कि टोटल रुपीज 35 है, तो उसका इक्वेशन बनाना है। तो टोटल अमाउंट जो है वो रुपीज में 35 आया, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि टोटल 1 रुपये के x कॉइन्स है, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट किया तो x इंटू 1 प्लस टोटल 50 पैसे के 3x कॉइन्स है इंटू उसको रुपी में कन्वर्ट किया तो 3x इंटू हाफ, क्योंकि 50 पैसा मतलब हाफ रुपी कॉइन्स है ना। तो हमने पूरा क्वेश्चन रुपी में लिया, x इंटू 1 रुपी वाले कॉइन्स x है और 1 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल x रुपीज आएंगे, प्लस 50 पैसे वाले कॉइन्स 3x है, 50 पैसा मतलब हाफ रुपी, तो ये आएंगे टोटल 3x/2 इज इक्वल टू टोटल रुपीज 35। Now we can multiply by 2 on both sides, so it will be 2x plus 3x is equal to 70। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तीनों टर्म्स को, ये आएगा 5x इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70/5 दैट इज 14। 14. मतलब 1 रुपी कॉइन्स 14 है, 1 रुपी कॉइन्स देर आर 14 एंड 50 पैसे कॉइन्स जो है वो आएंगे 14 3 14 के ट्रिपल 42। अभी आप ही देखो टोटल रुपीज 35 आते हैं क्या है। 1 रुपी वाले 14 कॉइन है तो 14 रुपए आएंगे, प्लस ये 42 कॉइन्स है तो 42 का हाफ ले लो 21 रुपीज, और दोनों का एडिशन 35 रुपीज आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। हमें पूछा गया कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर, तो हम ऐसा लिखेंगे कि 1 रुपी के 14 कॉइन्स और 50 पैसे के 42 कॉइन्स। समझा सब लोगों को? यस सर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ओके, ये शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीटेड। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप 3 and 5। सर 5 नहीं है, वो गलती से बोल दिया। ठीक है, नहीं सर, मुझे है 5. सर मुझे है 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर टाइप में थर्ड क्वेश्चन देखो, वहां पे एक्स स्क्वायर जो लिखा है ना उससे डरना नहीं है, वो कैंसल होने ही वाला है, आपको बस कैलकुलेशन करना है अच्छे से। क्वेश्चन इज दिस, x plus 2 multiplied by 2x minus 3, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, minus 2x square plus 6 सर and in denominator सर मेरे बुक में हाँ बोलो।
सर मेरे बुक में ये नहीं क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, ये तो हाँ मैंने सर मेरे भी। यस सर, फोर्थ क्वेश्चन है। मैंने सर चौथा आपने फोर्थ क्वेश्चन चौथा लिख लिया मैंने, सॉरी। तीसरा लिखना है 1/x+1 प्लस 1/x+2 is equal to 2/x+10. Say when we solve such questions जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स के टर्म्स है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दो है, सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट x+2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x+1 इंटू x+2, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू x+2 x+2 प्लस 1 इंटू x+1 x+1। ठीक है, जस्ट लाइक वी सॉल्व द फ्रैक्शंस, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अभी यहाँ न्यूमरेटर में आएगा x+2 प्लस x+1 x प्लस x 2x और 2 + 1 + 3 2x + 3 अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में x+1 और x+2 इन दोनों का प्रोडक्ट है। You should be able to solve it as fast as possible. X generally we write like this: x into second bracket plus 1 into second bracket, x into x x square, x into 2 2x plus 1 into x x plus 2। तो यहाँ आएगा x square 2x plus x 3x plus 2। तो ये प्रोडक्ट जो है वो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x square plus 3x plus 2। ये आपको ऐसा ओरली आना चाहिए, ये जो मैंने साइड में लिख के दिया रफ में, this you should solve orally, 2/x plus 10। Now we can do the cross multiplication। यहाँ numerator denominator equal to numerator denominator, so we will have to do cross multiplication। तो 2x plus 3 multiplied by x plus 10 is equal to 2 multiplied by x square plus 3x plus 2। यहाँ इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन वो साइड में बताता हूँ, 2x plus 3 into x plus 10, so it will be 2x into x plus 10 plus 3 into x plus 10, so 2x into x 2x square plus 2x into 10 20x plus 3 into x 3x plus 3 10s are 30, 2x square 20x plus 3x 23x plus 30। तो ये आएगा 2x square plus 23x plus 30 is equal to, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x square plus 2 3 जा 6x plus 2 2 जा 4, 2x square दोनों साइड कैंसल, x वाले टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करो, 23x minus 6x, 6x को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो 23x minus 6x इक्वल टू 4 minus 30। 23 minus 6 कितना आता है, 17x is equal to negative 26, बराबर है ना। So finally we will get x is equal to negative 26 upon 17। करेक्ट है क्या, आंसर चेक करो। यस सर करेक्ट है। Negative 26 upon 17। See you keep on calculating, और ये जो 2x स्क्वायर वाला टर्म है वो कैंसिल होने वाला है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है हमारे चैप्टर का टाइटल, ये क्वाड्रेटिक कभी नहीं बनेगा। पांचवा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का। अभी टाइम खत्म हो रहा है, शैल वी स्टॉप और कंटिन्यू? सर कंटिन्यू करो, हम एक बार और ज्वाइन